कह रही हैं, मूर्ख। जो मूर्ख शब्द रावण ने अपने लिए सुना तो वह बहुत गुस्से में लाल ताल हो गया, क्योंकि किसी की हिम्मत इतनी नहीं थी जो उससे मूर्ख कह दे। भला किसकी हिम्मत, जिसके यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते हो, शिव जी स्वयं जाते हो, भैया आगे आले जल चढ़ा दे, सब दिक्पाल जिसके यहाँ बंधे पड़े हो और काल मृत्यु जिसके चरणों में पड़ी हो, उससे कौन मूर्ख कह सकता है? आप अंदाजा लगाएं। और मां भगवती ने कहा, सठ सूने हरि आन ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। अरे मूर्ख, तू मुझे सूना जान करके मेरी कुटिया को सूना अकेले में, मैं अकेली थी तब मुझे तू हर करके लाया है। मेरे भगवान या भैया लक्ष्मण के रहते तू मुझे हर लेता, मुझे छू भी नहीं सकता था, तेरी इतनी औकात नहीं थी। इस प्रकार जब मूर्ख अपने लिए सुना तो रावण की आंखें लाल लाल हो गई, बहुत गुस्से में, और कहने लगा, राम को, उस तपस्वी को, उसको तुम सूर्य के समान कहती है, हे सीते, और मुझे मूर्ख कहती है। तेरी भूल है, सब रानियां, मेरी जितनी रानियां पट रानियां सब तेरी सेवा में लग जाएंगी, बस तू एक बार मेरे साथ विवाह कर ले, मेरे साथ हो जा। बहुत तरह तरह से भगवती के लिए प्रलोभन दिया, लेकिन क्या भगवती कभी उसके लोभ में आ सकती थी? लेकिन आजकल तो बात ही क्या है, आप लोग देख ही रहे हैं सब जगह, जरा जरा से जमीन जायदाद के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। महिला जा रही है, दंपति दोनों जा रहे हैं कहाँ घूमने, पहाड़ पर घूमने गए तो पतिदेव को वहीं से धक्का दिलवा दिया। दूसरे के पास ज्यादा संपत्ति, बोले उसके पास रहना ठीक रहेगा, लेकिन जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति, सोने की लंका हो, उसकी सोने की लंका मां भगवती के ठोकर के समान, धूली के समान मां भगवती ने समझा। और मां भगवती कह रही है, अरे मूर्ख, भगवान के प्रताप को तू जानता नहीं है, तू मुझे अकेले मार करके लाया है। अभी जब तू उनके प्रताप को जानेगा, जब उनके भगवान के प्रताप को जान जाएगा तो स्वयं मुझे वहां पहुंचा के आने की चेष्टा करेगा। इस प्रकार भगवती के मुख से वचन रावण ने सुने। ये सब लीला हनुमान जी महाराज ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए, पत्तों में छुपे हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। रावण कहने लगा, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहं तब सिर कठिन कृपाला। हो नाही दस पद मान मम बानी, सुमुख होती नत जीवन हारी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कंठ समदस कंधर। सोमज कंठ की तब यस घोरा, सुन सट यस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरो मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संजातम्। शीतल निशित बहिष वरदारा, कहे सीता बिन हमें दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीक बुझावा। कहिस सकल निस करनि बुलावा। सीतहि बहुविध त्रासहि जाई, मास दिवस महु कहान माना। तो मैं मारिव काढ़ कृपाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदा
दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार रावण भगवती से कहने लगा और सभी निशाचरों को बुला करके समझा करके कहा, इन प्रकार डरा करके धमका करके जैसे भी हो इस सीते को मेरी रानी पटरानी बनने के लिए तैयार करो। कहीं से सकल निश्चर ने बुलाई, सीता ये बहुविध त्रासौ जाए। बहुत प्रकार से जाकर के सीता को डराओ ताकि वो मेरी रानी पटरानी बनने के लिए राजी हो जाए। और रावण अपने भवन के लिए चला जाता है। आगे बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर दोहा वर्णन करते हैं। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाच निवृंद, सीतैन्द्रास दिखावै धरै रूप बहुमन। लेकिन उन राक्षसों के बीच में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो विभीषण जी की पुत्री बताई जाती है। वह त्रिजटा भगवती सीता माता को समझाती है। वह अपने पिता की तरह विभीषण जी की तरह ही भगवान के चरणों में प्रेम रखती थी। वह कहने लगी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण नित विभुन विवेका। सब नौ बोल सुना से सपना, सीतहि से करहित अपना। सपने बानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी। करे आरूढ़ नगन दुस सीता, पंडित सिर खंडित भुज बीसा। तो दक्षिण दिशि जारी, लंका मनय विभीषण पाई। नगर फिरे रघुपति दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पटाई। रह सपना में कहा पुकारी, ओ यही सत गए दिन चारी। आसु बचन सुनते सब नारी, जनक सुता की सर नहीं करई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। त्रिजटा कहने लगी, सभी राक्षसियों से सीता को डराओ मत, इसे डराना छोड़ो, क्योंकि मैंने रात में स्वप्न देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। एक बंदर आया है, मेरे स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने पूरी लंका को उजाड़ दिया, जला दिया है। हनुमान जी महाराज कहाँ बैठे? ऊपर पत्तों में वृक्ष पर बैठे सुन रहे हैं। बोले भैया लंका जलाने का तो कोई प्रोग्राम है नहीं, केवल भगवान ने क्या कहा था, ये मुद्रिका ले जाओ, सीता लेट कहो सुधी आई। केवल जाकर के सीता की सुधी ले आओ और आकर के हमें बता दो, बस और कुछ करने का प्रोग्राम नहीं है। परंतु हनुमान जी महाराज विचार कर रहे, हो सकता है भगवान कहना भूल गए हो और बाद में इस त्रिजटा के द्वारा कहलवा रहे हो। हनुमान ये भी करके आना है। अच्छा ये सो सब लोग हम जानते हैं, कहते भी हैं, जो भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी ऐसे कार्य हो जाते हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं लगते, हमारे मन में अच्छा नहीं लगता कि ये हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भलाई ही होती है। वे भगवान जो भी करते हैं वे अच्छा ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हनुमान जी महाराज ने यही मान लिया कि हो सकता है भगवान यही कहलवा रहे, हनुमान जी ये काम भी करके आना। और तब हनुमान जी मन में विचार करने लगे, लेकिन लंका जलेगी कैसे, प्रोग्राम बनेगा कैसे? मन में विचार करने लगे, चलो होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार से त्रिजटा की बात मान करके सभी राक्षस वहां से हट गए। और जब राक्षस हट गए तब जहाँ तहाँ गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस भी